एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे। आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब ये कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है। मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है, आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे। बहुत सी आप बातें भूल चुके होंगे, क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल जाता है, और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भुला नहीं सकता। सनुक़रिउ का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया, लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे? क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है? किसके पास? और आज देख लीजिए, मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम। ये 1400 साल पहले बताया था ना, मिसवाक करो। आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है, और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फायदे क्या हैं। आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वही फेंक दीजिए। जमाना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग। मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले, अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने ये बता दिया कि मिट्टी के ढेले जरासीम को, कीड़ों को, गंदे कीड़ों को और खतरनाक कीड़ों को मारने में ज्यादा सलाहियत रखते हैं, और गंदगी को जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। आप देख लीजिए, बहुत से बर्तनों को जब आप साफ करें, सर्फ से साफ करने के बाद, रिन साबुन से साफ करने के बाद भी चिकनाहट बाकी रह जाती है, तो फिर उसको मिट्टी लाकर साफ किया जाता है, और मिट्टी से उस चिकनाहट को दूर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने की ज्यादा सलाहियत मौजूद है। आज की मेडिकल साइंस ने इसको बता दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? मेडिकल साइंस बता रही। नाक में पानी डालो वुजू बनाते वक्त, चढ़ाओ। जब रोजे से हो तो ज्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोजे से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, जुकाम जिसको हो गया हो, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक में निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो, पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, अब ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आई। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया।
ज्ञानी। तीसरी चीज हो गई वो ज्ञानी होंगे, और चौथी चीज शुरुतु ज्ञानी होंगे। अल्लाह के नबी ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, शुरुतु ज्ञानी, शुरुतु मानी सुनना, ज्ञान मानी इल्म, सुनकर इल्म, यानी अल्लाह ताला जिब्राइल को बताएगा और जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा। वही मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही आ जाने के बाद बोलते हैं। सुनकर ज्ञान होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे।